आप सभी साथियों का अमन स्टडी चैनल पे हार्दिक स्वागत है और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हम इस क्लास में नंबर सिस्टम का जो बेसिक लेवल है उसको स्टार्ट किए हैं और जितना भी एग्जाम आने वाला है भविष्य में, जैसे यूपीपी को ले लीजिए, आप यूपीएसआई को ले लीजिए, आप अन्य वैकेंसियां ले लीजिए जिसमें मैथ का रोल रहता है। तो अगर आप इस क्लास से मतलब सीखना चाहते हैं तो आपके लिए पूरा का पूरा जो वनडे एग्जाम है वो इससे मैथ के लिए बहुत ही आसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप सभी इस क्लास को बहुत ही बारीकियों से देखिए, जितना मैंने समझाया है उसको समझने का प्रयास करिए और आपके जितने साथी हैं उनको भी इससे जुड़ने का प्रयास करिए। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से हम यहाँ सॉल्व करेंगे कि एक-एक जो मतलब पॉइंट है उनको समझने का प्रयास करेंगे और ये मेरी हैंडराइटिंग में बनाया गया नोट्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, जैसे कि हेडिंग आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या है? हेडिंग आप खुद देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम हेडिंग है, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है? और नंबर सिस्टम ये मान के चलिए कि किसी भी जैसे मैथ मैथ का अगर एग्जाम है तो उसमें आपको 15 से 20% का जो आपको रोल है वो नंबर सिस्टम का रहता है। और अगर बात करें कि मैथ में अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आपको मैथ ये मान के चलिए कि नहीं आएगा। तो अगर आप मैथ भी जानने के इच्छुक हैं तो आप सभी साथी जो भी थोड़ा बहुत भी मैथ के बारे में सीखना चाहता है, नहीं कुछ जानता है, बिल्कुल जीरो है, उसकी गारंटी हम लेते हैं कि यहाँ से मैथ वो बहुत अच्छा सीख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम की देखिए मैंने लिखा बेसिक लेवल, ठीक है? एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सारे परिभाषा हम पढ़ लेंगे ताकि परिभाषाओं से पता चले कि वो जो चैप्टर है वो किसके बारे में हमें अध्ययन करा रहा है। तो देखिए दिया है कि संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित और सीमित होती है। इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती हैं जो कि निम्न है। तो निम्न में चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो दिया आपको प्राकृतिक संख्या। आप शुरू से लेके अब तक पढ़ते आए होंगे, कई बार पढ़े होंगे आप प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, लेकिन कभी आपने कंसंट्रेट होके उस पॉइंट को नहीं देखा होगा। तो चलिए, अगर आपने वहां भी नहीं देखा है तो आप इस क्लास में देखिए और आपकी सारी जो कमियां हैं वो दूर करूंगा मैं इस क्लास के माध्यम से। दिया है प्राकृतिक संख्याएं। क्या दिया है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। और मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो भी कहूंगा, जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले और प्लीज साथियों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्रों को ये क्लास शेयर करिए, क्योंकि अब जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मैथ की मतलब बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक और कंपटीशन लेवल तक की जो तैयारी हो सकती है मेरे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, वो आपको कराई जाएगी और इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आपके एग्जाम आते आते हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं कवर कर लूँ। तो जो नेचुरल नंबर है उनके बारे में देख लेते हैं। दिया है कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। देखिए यहाँ पे जो यन आपको दिया है, एक से प्रारंभ हो रही हैं और अनंत तक जा रही हैं, ये इनफाइनाइट है जिसको अनंत बोलते हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे एन द्वारा प्रदर्शित करता है। एन एन किस लिए लगाया गया है समझिएगा, इन नेचुरल नंबर है। क्या है? एन जो है इन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का पहला लेटर जो है एन है, इसलिए एन बराबर दिखा दिया गया है। एन बराबर 1 2 3 4 5 डैश आप इनफाइनाइट तक जाएंगे, वही आपकी प्राकृतिक संख्याएं होगी। प्राकृतिक संख्याएं फिर से याद करिएगा, जीरो को छोड़ के और माइनस वाले उनको मतलब अंकों को छोड़ के जो एक से स्टार्ट होता है, यानी कि जीरो के बाद जो अंक आता है और वहां से इनफाइनाइट तक, वो आपके प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। अब देखिए आगे कब में जो है नोट में मैं लिखा हूं, क्या नोट में लिख दिया हूं कि जो ए वाला पॉइंट है, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, अगर आप इसकी बात करें, इन प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो इनको धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। वजह ये प्लस में शुरू हो रहे हैं, जीरो तो बाकी है नहीं, तो प्लस में ही समाप्त होगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि अब इसके पीछे आएंगे तब यहाँ पे जीरो मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा। लेकिन अगर हम इधर पढ़ेंगे तो इधर आपको माइनस नहीं सारा प्लस मिलेगा। उसी का परिणाम है कि प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया है, एन मतलब नेचुरल नंबर और इसके ऊपर जो प्लस लगा है ये पॉजिटिव का इंडिकेशन है, पॉजिटिव का ये चिन्ह है। तो एन पॉजिटिव बराबर +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे आप जाएंगे। बी नंबर की बात करें तो बी नंबर देखिए क्या दिया है। बी वाला दिया है कि जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 जान रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये देखिए इसमें, अगर उसके पहले आपने इसमें क्या लगा दिया, आपने इसमें लगा दिया
आपने इसमें माइनस, देखिए यहाँ पे भी देखिए माइनस लगा दिया आपने, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो जैसे आप माइनस लगाते जाएंगे तो वो क्या होते जाएंगे, वो ऋण पूर्णांक संख्या होती जाएंगे, ऋण पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? ऋण पूर्णांक संख्या। तो इसको देखिए आप यन निगेटिव से आप प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे? यन निगेटिव से आप प्रदर्शित करेंगे। फिर हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। देखिए पूर्ण संख्या बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ मैं उसका भी कंफ्यूजन आपको दूर कर रहा हूँ। तो बहुत आराम से देखिएगा, बहुत भागने की जरूरत नहीं है। कई जगह आपने पढ़ लिया लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया, तो अब एक बार समय मुझे दे के देखिए, आपको बेहद ये सारे प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो यहाँ देखिए जो पूर्ण संख्या दिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, यानी कि वो सभी संख्या जो है पूर्ण नंबर कहलाते हैं, जो आपके प्राकृतिक संख्याओं में प्लस जीरो हो जाता है। समझिएगा, ये शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है, अभी हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा है कि एक से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि +1 +2 +3 ऐसे जाएंगे आप, प्राकृतिक संख्याएं जो है इनफाइनाइट तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ शून्य जोड़ना है। क्या जोड़ना है? शून्य सहित। देखिए शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। W क्यों? मैं फिर बता रहा हूं आपको। W इसलिए कि W जो है होल नंबर का स्टार्ट वर्ड है, इसलिए इस वर्ड को यहाँ लगा देंगे W, और ये होल नंबर है। देखिए ब्रैकेट में आपको दिया है कि 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, यहाँ 0 देखने को मिल रहा है। अब बाकी यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये आपको प्राकृतिक नंबर है। कितना है? ये प्राकृतिक नंबर है। लेकिन प्राकृतिक नंबर में जुड़ क्या गया है? ये 0 जुड़ गया है, इसी वजह से ये होल नंबर आ गया। क्या आ गया है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब बात करेंगे पूर्णांक की। देखिए अगला टॉपिक है पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक संख्याएं जिसको इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। आप बहुत बार इंटीजर्स पढ़े होंगे, लेकिन कंफ्यूजन हर जगह रहती है। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर। तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अभी तक आपने देखा प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद आपने देखा पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं के अलावा यानी देखिए शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो -1 है, -2 है, -3 है, वो अपने आप में पूर्ण अंक कहलाएगी। पूर्ण अंक का मतलब ही है पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्ण अंक का मतलब ही है पूर्णांक। तो याद रखिएगा, पूर्णांक जो अपने आप में पूर्ण अंक हो वो पूर्णांक कहलाएंगे। तो देखिए इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? आई। आई किस लिए? मैं बता चुका हूं कि वर्ड का पहला लेटर इंटीजर है, आई है, और आई इसीलिए प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए आई यहाँ पे है, और देखिए ब्रैकेट मैंने कह दिया है कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसे आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका हो गया पूर्ण संख्या है। फिर अगर हम बात करें, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपको यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ आपको देखने को मिलेगा सम संख्या। क्या मिलेगा आपको? सम संख्या। जैसे सम संख्या भी आप कई बार पढ़े हैं, विषम संख्या भी कई बार पढ़े हैं, लेकिन यहाँ देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे मैं समझा ले जाऊँ आप सभी को। सम संख्या इट मीन्स इवन नंबर। कितना? इवन नंबर। सम संख्या इसका मतलब इवन नंबर। और आपसे समझने में आता है कि जैसे कभी कभी बात में लोग कहते हैं कि यार इवन नंबर, ऑड नंबर, कई लोग चर्चा करते हैं, लेकिन शायद आप उनकी बातों से स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं कि वो किस बात को कह रहे हैं। तो आज अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छे से तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य अथवा विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहा जाता है। सीधी बात समझिएगा कि जिस भी संख्या में आप भाग दीजिए वो 2 से अगर भाग चला जाता है तो वो भाज्य सम संख्या है, और अगर भाग नहीं जाता है तो वो विषम संख्या है। क्या है? समझिएगा फिर से। वो संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो आपका सम संख्या है, जो न कटे वो भी सम संख्या है। तो दोनों का देखिए परिभाषा संपूर्ण हो गया। यानी कि इवन नंबर्स देखिए 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। यही बात करें अगर विषम संख्या की, जिसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड। अब साफ साफ समझिएगा कि कभी क्या होता है कि कभी कोई भी इंसान, जैसे कोई कपड़ा पहन लिया या कोई खाना खा लिया, तो क्या कहता है कि यार बड़ा ऑड लग रहा है। तो ऑड का सेंस क्या होता है कि वो जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं, और वहां वो पहनने और खाने के संदर्भ में 2 से विभाजित वाली बात नहीं होती। और मतलब उनका कहने का मतलब विषम लग रहा है, कि मतलब वो आप पे शोभा नहीं दे रहा है। विषम का मतलब होता है कि जो उसके समान न हो उसे अशोभनीय कहते हैं। तो देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित अथवा भाज्य नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डैश आगे तक बढ़ते जाएंगे। अब बात करेंगे हम भाज्य संख्याएं। क्या बात करेंगे? ये देखिए भाज्य संख्याएं आ गई। भाज्य संख्याएं क्या कह रही हैं? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं को कंपोजिट नंबर कहते हैं।
ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, समझिएगा फिर से, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई चार है, चार हम चार लेते हैं, पहला शब्द हम चार लेते हैं, ठीक है। ये चार क्या है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, मतलब ये देखिए एक से विभाजित है, एक से, और ये चार से विभाजित है। इसके अलावा अगर किसी तीसरे नंबर से विभाजित हो जाए तो ये भाज्य संख्या है। जैसे कि आप दो से इसको विभाजित कर सकते हैं। तो एक चार से तो विभाजित है, बाकी जो दो से विभाजित हो रही है यही इसका भाज्यता का नियम बता रहा है। जैसे मान लीजिए 15 है, तो 15 अगर है, समझिएगा यहाँ 15 है, ठीक है। तो 15 को देखिए आप एक से भाग दे सकते हैं, आप 15 से भाग दे सकते हैं, और इसको क्या आप 3 से भाग दे सकते हैं, आप 5 से भाग दे सकते हैं। तो अगर 1 और 15 के अलावा किसी अन्य संख्या से ये भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए इतना ब्रीफ में कोई नहीं पढ़ाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत आप अपनी सफलता से जोड़ के देखेंगे। देखिए अभाज्य संख्याएं, अब बात आ गई अभाज्य संख्याएं की। क्या है अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं देखिए जरा, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित अथवा भाज्य न हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब इसके पहले आपने भाज्य पढ़ा, और भाज्य में क्या था कि एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से वो कट रही है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें कंडीशन जस्ट अपोजिट है, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से न कटे तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए उदाहरण में मैंने दिया है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अभाज्य संख्या का जो क्रम है वो मिलता जाएगा। अब इसको समझने के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए हम 17 को लेते हैं, चलते हैं 17 को। तो 17 को देखते हैं तो एक से कट रहा है और ये 17 से भी कट रहा है। लेकिन आप जरा गौर से देखिए कि एक से कट रहा है और 17 से कट रहा है, क्या इसके अलावा ये किसी और से कटेगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं। इसी तरह आप देखिए, आप 29 को देख सकते हैं। 29 एक से कटेगा, 29 से कटेगा, लेकिन ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। आप 5 की बात कर ले, 5 एक से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन किसी अन्य तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। आप 11 की बात कर लीजिए, एक से कटेगा, 11 से कटेगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 37 की बात कर लीजिए, एक से कटेगा, 37 से कटेगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो ये ये शर्त मैं लिखा हूं, ये शर्त जो फॉलो करेगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो उसको देख लेते हैं। देखिए मैंने नोट में दे दिया है आपको कि जो 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। मैं डिलीट करता हूं इसको। अगर नोट आप देखेंगे, पहला पॉइंट जो आपको है कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 8 है। इनको आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को जानते रहेंगे तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ देखिए 1 से 20 तक अब काउंट भी करना चाहेंगे तो आप यहाँ काउंट कर लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आपको 8 मिल जाएगा। बाकी दूसरा पॉइंट आपको देखिए, 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 10। देखिए इसके बाद 23 और 29, यहाँ 30 तो अलग हो गया ना ये सब, बाकी 30 तक आपको 10 मिल जाएगा। और यहाँ 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आपको 15 मिल जाएंगी। कितनी मिल जाएंगी? 15। और 1 से 75 तक कितनी मिल जाएंगी? 21। और 1 से 100 तक कितनी मिल जाएंगी? ये आपका 25 है। क्या है? 25 है। 1 से 100 तक 25 कितना है? 1 से 100 तक 25। अब मैंने नीचे एक पॉइंट दिया है आपको कि जो एक है, एक जो है यानी कि 1, जो 1 लिखा रहता है, जो 0 के बाद 1 आता है, उस 1 की बात हो रही है। तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, बल्कि ये एक मतलब कहने का मतलब है कि एक से विभाज्य हो रही है। ये खुद एक है तो स्वयं से विभाज्य हो रही है, लेकिन ये अभाज्य संख्या का रूल फॉलो नहीं करती है। आगे इस पे और डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा अच्छे से। बाकी अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज देखिए क्या है। देखिए अगले पेज पे भी अच्छा, सारे जितने मैंने आपको ये नंबर सिस्टम के जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे चलाए हैं। और इस जैसे ये क्लास खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपको इन सभी जो मैंने पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि वो क्वेश्चन करके इस डेफिनेशन को आप समझ सकें, इस परिभाषा को आप समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है, पॉइंट दिया है क्या, ये सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, जिनको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। अब देखिए क्या परिभाषा क्या दिया है, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 हो, वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
समझिएगा, कम से कम 2 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब आप समझ पा रहे हो कि वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। 5 जो है वो अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसका एचसीएफ, एचसीएफ आगे पढ़ेंगे हम। एचसीएफ होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर इसका एचसीएफ 1 है तो वो 100 अभाज्य संख्या कहलाएंगी। सीधा समझिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 15 लिख दिया। क्या लिख दिया? 15 लिख दिया और फिर लिख दिया 20। आप ध्यान से देखिए, 15 और 20 हमने जब भी लिखा तो ये कट जाएगा 5 से 3 बार में और ये कट जाएगा 5 से 4 बार में। लेकिन 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 यहीं रुक जाइए। अगर यहाँ पे आपको 4 दिख गया तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, जो कि अभाज्य संख्या का रोल नहीं निभाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो संख्या आप लेंगे जो अभाज्य संख्या है, और 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जहां पे 1 है वही आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। क्या संख्या? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर भी कहते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें परिमेय संख्या। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो नहीं रोल है इसका जो गलत हो गया है, ये अपरिमेय के लिए होता है। परिमेय संख्या वो होती हैं कि जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे Q का जो मान है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब Q जो है वो हर है। देखिए मैं इसको फिर से समझाता हूँ। जो Q है आपका, यहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों में दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप जो Q है, यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये आप बात करेंगे इस वाले एग्जाम्पल की, तो देखिए ये P अपन Q फॉर्म में है कि नहीं? P अपन Q को फॉर्म करने का मतलब इसमें अंश है और इसमें हर है। क्या है? अंश और हर। P जो आपका है, यहाँ P अपन Q जो आप देख रहे हैं, तो इसमें P जो है अंश है, Q जो है हर है। तो हर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई नंबर हो चलेगा। तो देखिए -2/2 2/5 है, तो ये आपका परिमेय संख्या में आ गया। परिमेय संख्या आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकी एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया परिमेय संख्या रिलेटेड, तो आप वहीं पे हाथ खड़ा कर ले जाएंगे। ये मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इसको समझ लीजिए ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। फिर आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, वो -1/5 -1/3 ये सब प्लस में है। फिर 2/3, यहाँ देखिए -4 हो गया, 0 भी हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3/5 हो गया, 7/2 हो गया, और रूट में 125 हो गया। तो इसका मतलब है कि रूट में 125 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जब भी बाहर आ जाएगा, ये 5√25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5√25 हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा, सॉरी 5√5 हो जाएगा, जो कि ये आपका रेशनल नंबर है। यहाँ भी रूट 625 है। तो इसी के आगे बात करें तो ये आपको देखिए कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ आपने पढ़ा परिमेय संख्या, लेकिन जस्ट बाद आपने पढ़े अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिसको इरेशनल नंबर से कहते हैं। अब समझिएगा इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है आपको अपरिमेय संख्या वह संख्या है, ऐसी संख्या है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा सकता है। देखिए इसमें आपने पढ़ा था कि P अपॉन Q के रूप में लिखा सकता है, बाकी इसमें जो है आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसी को आगे देखते हैं हम। और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर, जैसे आपने देखा यहाँ पे लास्ट में एग्जाम्पल था रूट में, तो यहाँ रूट में आप रूट के अंदर लिखा सकता है, लेकिन कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं किया निकलता है। जैसे आप ये देखिए, ये आप रूट 625 है, तो इसका आप जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 है, तो 25 का रूट वर्गमूल जो है, वर्ग 625 का वर्गमूल आपको 25 देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे जो रूट के अंदर जो लिखेंगे, यहाँ ऐसी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल आए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको जरा समझिएगा, मेरे क्लास खत्म होने के बाद भी समझिएगा, और मैं ये PDF जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे देख लीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार पढ़ लीजिएगा, चीजों को समझ लीजिएगा। और यहाँ एक नोट मैंने दिया है। क्या नोट दिया है? कि पाई एक ऐसा अपरिमेय, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या। क्या है? पाई जो है एक अपरिमेय संख्या। वजह इसकी जान लेते हैं। जो पाई है वो क्यों अपरिमेय संख्या है? पाई का मान आपको कहीं कहीं 22/7 देखने को मिलेगा। क्या है? 22/7। कहीं कहीं आपको 3.144 ऐसे देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं पाई का मान आपको 180 ये माना जाता है। तो आप चाहें तो इसको आप मतलब अगर रट्टा मारे तभी बेहतर है, क्योंकि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, कोट कर दिया इसको। और ये क्लास जो है आपको रेगुलर बेसिस में
जहाँ तक समझाने का प्रयास हो वहाँ तक समझा के दिया जाएगा और सारे सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं अगले क्लास में क्वेश्चन कराऊँगा और अगर अगले क्लास में नहीं करा पाया, कुछ डेफिनेशन अन्य भी जो हैं बाकी हैं उनको कराया, तो उसके अगले क्लास में आपको ज़रूर क्वेश्चन उस पे कराऊँगा और एक-एक पॉइंट पे प्रयास करता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर कराऊँ ताकि आपको जो पॉइंट्स हैं वो सारे समझ में आएँ। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और जो भी साथी मुझसे जुड़े हैं, उनको मैं हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। तो ये बेसिक लेवल है। इसमें आप सभी खुद को जोड़िए और अपने सभी साथियों को जोड़िए क्योंकि आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये क्लास रहेगा। तो चलिए शुरुआत शुरुआत और अंत यहीं होता है और आप सभी साथियों से विदा लेने का समय आ गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।